नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद प्रभात झा के दुखद निधन से चारों ओर शोक की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने बीते दिवस गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वह 67 वर्ष के थे। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में किया गया। उन्होंने अपनी पत्नी से इच्छा जताई थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में हो। प्रभात झा का नाम बीजेपी के उन नेताओं में शुमार किया जाता था जिनकी बौद्धिक जगत में साख रही है। वह राज्यसभा सांसद, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के अलावा अन्य कई पदों पर सुशोभित रहे। प्रभात झा बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला के कोरियाही गांव के निवासी थे। उनकी गिनती ग्वालियर चंबल के कद्दावर भाजपा नेताओं में होती थी। वह अपनी पार्टी की ओर से 2 बार राज्यसभा सांसद बनाए गए। बिहार के निवासी होने के बावजूद भी वह मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। उनका जन्म 4 जून 1957 को बिहार के दरभंगा के हरिहरपुर में हुआ था। वे अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर आ गए थे। उन्होंने ग्वालियर के पीजीपी कॉलेज से बीएससी डिग्री प्राप्त की। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। उनकी रंजना झा के साथ शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। काफी समय के बाद राजनीति में आए। वह एक प्रख्यात लेखक और राष्ट्रवादी विचारक भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। प्रभात झा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हृदयानंद शर्मा, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छतरपुर से भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम के अलावा अन्य कई गणमान्य नागरिकों ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें याद किया। भाजपा जिलाध्यक्ष छतरपुर चंद्रभान सिंह गौतम ने बताया कि वह जब प्रभात झा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे उस समय वह संगठन मंत्री थे। उन्होंने उनके साथ काम किया और उनसे ही अनुभव प्राप्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी में पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, हमारे राज्यसभा से सांसद रहे, ऐसे वरिष्ठ नेता माननीय प्रभात झा जी, जो हम सबकी श्रद्धा के केंद्र हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे। अत्यंत दुखद है ये हम सबके लिए, पार्टी के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक जीवन में भी, क्योंकि उनका पूरा जीवन पार्टी के एक आदर्श कार्यकर्ता की तरह तो ही रहा ही, साथ में सामाजिक क्षेत्रों में, पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन भी उन्होंने किया। कमल ज्योति पत्रिका में उन्होंने बड़ा परिश्रम किया और उस काम को आगे बढ़ाया। कार्यकर्ताओं से उनके साथ में काम किया है, कैसी उनकी कार्यप्रणाली थी, कैसा व्यवहार करते थे लोगों से? माननीय प्रभात जी भाई साहब हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी के उस समय मैं संगठन मंत्री था। उनके सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर मिला। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। उनका परिश्रम, कार्यकर्ताओं से पूरे मध्य प्रदेश में उनका जीवंत संपर्क और छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता, अनेकों हजारों कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से वो नाम लेके बुलाते थे और एक आत्मीयता का भाव, पार्टी एक परिवार है, इस भाव से वो सभी कार्यकर्ताओं को गले भी लगाते, काम भी बताते और कार्यकर्ताओं को बड़ी ऊर्जा मिलती थी उनके सानिध्य में रह करके। इस भाव से कार्यकर्ता उनके सानिध्य में काम करता था और एक पूरे प्रदेश में उन्होंने अपने कार्यकाल में, जब वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे प्रदेश में अथक परिश्रम करके एक एक मंडल तक उनका प्रवास हुआ। मंडल तक के कार्यकर्ताओं से सीधा उनका संवाद होता था। प्रत्यक्ष रूप से भी जब वो मिलते थे तो नाम लेके बुलाते थे और अप्रत्यक्ष रूप से भी दूरभाष पे भी उनकी चर्चा होती थी। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को बड़ी वेदना हुई ये घटना सुन करके। हम सब का मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है कि एक हमारे इतने बड़े नेता, जिनके स्नेह की छाया में हम सब लोगों ने काम किया,
वो हमारे बीच में नहीं रहे। दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके परिवारजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।